Hello everyone. Today we are here to celebrate a very special day for us, Women's Day. ऐसे तो रोज ही विमेंस डे होता है क्योंकि हम विमेंस किसी की सुनते नहीं है, हमें जो करना होता है हम वही करते हैं। बट फिर भी आज एक हमारे लिए स्पेशली डेडिकेटेड डे है बिकॉज हमारे इंडियन कल्चर के अनुसार विमेंस हैव अ वेरी स्पेशल रोल टू प्ले। यूनिवर्स चलाने में हमारी आदि शक्ति माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ सब विमेंस हैं। तो विमेंस का रोल एक ऐसा है जो अनबीटेबल अनमैचेबल है, जिसको कोई भी शेयर नहीं कर सकता। सो विमेंस के लिए मैं कुछ छोटी सी चार लाइंस बोलना चाहूंगी। प्रेम अधूरा है औरत के बिना, मान अधूरा है औरत के बिना, घर अधूरा है औरत के बिना, संसार अधूरा है औरत के बिना। सो हैप्पी विमेंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड गिव यू ऑल द हैप्पीनेस दैट वी ऑल डिजर्व। ऐसे तो हम विमेंस बहुत स्ट्रांग है, हम हर चीज का सामना कर लेते हैं, हम हर चीज को फेस कर लेते हैं। पर कुछ चीजें लाइफ में ऐसी आ जाती है ना कि कभी कभी हम अपने आप में ही उलझ जाते हैं, जैसे कि हमारी इंटरनल स्ट्रगल्स, हमारा ब्रेन के थॉट्स जो हमें ही अपने आप में उलझाए रखते हैं। और कुछ बातें ऐसी होती है जो हम किसी से शेयर भी नहीं कर पाते, और कुछ बातें ऐसी होती है कि हम शेयर कर लेते हैं। पर जो नहीं शेयर कर पाते उनका हम क्या करें, हमारे दिमाग में चलता रहता है सब, हम उनका क्या करें। तो आज यही टॉपिक डिस्कस करने के लिए हम विमेन्स की सबसे बड़ा दुश्मन जो कि है हमारा स्ट्रेस, हमारी गिल्ट कॉन्शियस फीलिंग, जब हम गलती ना करें तो भी हम गिल्टी रहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें, इन सब को फेस करने के लिए हमने आज ये स्पेशल सेशन रखा है। और हमारे साथ दो बहुत ही स्पेशल लोग जुड़े हैं जो अपने फील्ड के मास्टर्स हैं। और उनका नाम है, फर्स्ट स्पीकर्स हैं मैम लीजा हजारिका जी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और एक ड्रीम एनालिस्ट भी हैं। और उनके साथ साथ हैं डॉक्टर क्वात्रा, जो प्रोफेशनल एंड हेड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज में हैं। ये अपने एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर करेंगे और हमें बहुत वेलकम ऑल ऑफ यू जो आज हमारे साथ सेशन ज्वाइन किया है। जिन लोगों ने, आई एम वेरी प्राउड कि आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारा सेशन ज्वाइन किया। आई वेलकम अर्चना मैम ऑल्सो, हमारे एसएससीएफ की हेड हैं। एसएससीएफ के प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें होती हैं एंड वी आर वेरी प्राउड फॉर दैट। अगर आप नहीं जानते हैं तो एसएससीएफ एक एनजीओ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत डेवलपमेंट के लिए काम करता है कई सालों से। तो अगर आप इनके साथ जुड़ेंगे तो हम और बेटर काम कर पाएंगे। नाउ लेट मी वेलकम लीजा हजारिका मैम। मैं उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं पहले। लीजा हजारिका मैम इज अ साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड ड्रीम एनालिस्ट, सर्टिफाइड पीन काउंसलर, certified suicide intervention counselor and trainer. She works as a psychologist at the Hans Foundation and she earned her undergraduate degree in psychology from Handic Girls College, Guwahati, and her post-graduation degree in clinical psychology from Amity University, Noida. She has begun her counseling career as an on-call counselor for seafarers with FSUI. She has since gained extensive experience in various settings, serving as a university counselor at SRM University AP and school counselor at Army Public School. She is also associated with International Transport Federation, FSUI, and Mahadevastha as a mental well-being trainer and a counselor. Throughout her career, she has conducted training sessions for transport workers across India and Indonesia in collaboration with ITF. Her expertise extends to working with army professionals, doctors, students, UPSC aspirants, and more, providing with them with the psychological support and guidance. So please, I welcome Lisa ma'am on behalf of SSCF. Hello, ma'am. Hello, everyone. Thank you so much for the warm welcome and It very was big really very proud having you. thank you, and happy Women's Day to all the amazing women here. Thank you so much for having me, and I hope you will gain something out of this session. So I think I can start. Yes, Yes. sure, ma'am, and happy Women's Day to you as well. Thank We are you. proud to have such brave women with us. And please continue with the session. Thank you. Thank you so much. If possible, I would like to request everyone to switch on their cameras. That will help me to, see the faces behind the screen. If not, then it's completely fine for me. Okay, so before I start the session, I want to start it with an activity. Today, the first thing I want all of you to do is to write down or make a list of things that you are proud of yourself. You can use your phone notes or you can use a pen, paper, whatever you feel.
but make a list of things that you like about your own self. Could be any physical features, could be any emotional strength, could be any talent, could be any trait, anything. And please let me know if anyone wants to share, and you can just raise your hand when you are done. Since I'm not being able to see the faces, I have to rely on the thumbs ups. So make a list of things that you feel, those are like you are proud of yourself, that you have these things or you possess these things, this quality. When you are done, just let me know. If anyone is done, please raise your hands so we know that you are done and you can speak to her. Anyone can share. If you're not comfortable, you can just let us know that you are done. Or else you can write in the chat box as well. Yes. We have one answer, ma'am, in the chat box. Dr. Great. Shifali. She is Hmm. proud about being a good human, persuasive, daredevil, hardworking, enthusiastic, and she is very patriotic. Great. Great. Thank you for sharing, Dr. Sifali. Others, waiting for more Please write response. in the chat box if you're not, if you don't want to switch on your camera or mic. Please write in the chat box. I'm very goofy and funny, so I like that about me. Nice. Goofy and funny. Yes, we all need fun and some excitement, right? Others? Even I would like to share that I am very a Yes. jugadu person. I can do anything from anything. I think we women are like, we have this jugaru thing inbuilt in us. We have to Yes, be jugaru all the it is very time. useful. Yeah. While keeping And us ourselves Khushi, safe. Right? Okay. Someone is sharing? yeah, Khushi is sharing that she is proud about being a hardworking person and traveling girl. Okay, wow. Traveling is something I'm so proud of watching women these days Yes, traveling, going for solo trips or, hiking, trekking. It really makes me feel really proud. Okay, thank yeah. you for sharing, Kushi. Others, what else? Any physical feature, you can also add the physical features. And Dr. Archana, are you there? What about you? Yes, ma'am, we want an answer from you as well. She will have many qualities. Who else do we have? Yeah. Yeah, Dr. Okay. Archana. Hmm. Yeah, I'm here. Yes. Everyone has given the answer? Mm, Yeah, a few people, yes. Okay. Okay. So, like, if you ask about me, hmm, I can say I do whatever I like. nice. That is the main thing. I do Hmm. take more work than my efficiency, rather. I, now I'm feeling this. Okay. Mhm. Hmm. A- anything else? Two things, right? And Hmm. Two something more. that you're really proud of. Being a mom of my two very, very intelligent and what to say, responsible citizen Ni- of Earth, not the India. Nice.
That is very Nice. much make me proud. They never feel like we are Indian. They say Hmm. like whole universe is ours. So Ah, this that's is a such really a big immense pleasure to inside me. that's such a big thing to say or to even come from they're kids, I guess. It, Yes. it's a big thing. Hmm. Thank you for sharing, Dr. Archana. Others, I think we have Charu here. Miss Charu, would you like to share? खुशी, नीनू, everyone please come up. जो भी आप लोगों को बोलना है बोलिए, तभी आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा. हर्षिता जी, नीनू, चारू, प्लीज कम अप विथ योर एट्रीब्यूट्स, हमें पता चले आप में क्या अच्छा है. प्लीज एटलीस्ट आप बोलना नहीं चाहते तो प्लीज राइट इन द हाँ, चैट बॉक्स, सो वी विल in the हैव chat. आंसर्स. Yeah. We'll wait for a minute more. Please write your Or answers. is there So, anyone who is finding it very difficult to jot down कि मुझ में क्या अच्छी बातें हैं? Is there anyone? You can if you just raise feel your it that way, write it in the chat box that you're finding it difficult. हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। good evening, Good evening. Charu. मुझे मतलब कि एक्चुअली घर का वर्क करना मम्मा के साथ बहुत अच्छा लगता है, और डांसिंग एंड सिंगिंग इज बेस्ट। मुझे बहुत पसंद है ये सब। Nice. Nice. Great. Okay. So I think we can move ahead. So, ये मैंने एक्टिविटी क्यों करा है? First of all, I wanted you to relive or go through your own strengths, the things that you like about yourself. क्या होता है ना, most of the time we are so much into the negative thoughts that we keep thinking about the negative qualities only. And when I ask, most of the time when I ask my clients or wherever I'm training, whenever I ask them that what are the good qualities do you have, the list will be very short. But the moment I ask them, jot down the good bad qualities, the qualities that you want to get rid of, the qualities that you don't want in your life, they will be like, ma'am, this list is never going to end. Because what happens, we focus or we are very much aware about the things that we are not good at, or things that we can enhance, or things that are not meant for us. क्योंकि क्या होता है, हम खुद को बोलते ही हैं, we keep telling ourselves that this is what we are not good at, this is what we need to improve, this is what we can't do. At the same time, the society never fails to remind us, right? From a very young age, we are very much aware about this, the color of our skin, our height, our weight, what kind of clothes suits us, what kind of color doesn't suits us, what kind of color makes us look a little dark. Because the society is constantly telling us that don't wear this, you look dark, don't wear this, you look fat, don't wear this, you look too tall, too short. And there are magazines, there are TV ads every day telling us what to wear, what to apply, what to do to look quote unquote socially beautiful. And in this process, we are constantly thinking about how to improve things which are just very natural to us. Just like, there is no memory of ourselves. Like that day, just 2 days back, I was going through my UG pictures and I was telling my friend, oh my God, I used to look so good, so pretty. And even those days, I used to think that I am not pretty or my body is not good enough. And then I realized that I have spent so many years of my life thinking I'm not pretty, thinking I'm not good looking enough, and not stepping ahead because I thought that, oh, maybe I don't look good. Maybe I need to lose weight. I need to do this. I need to do that.
And there are so many opportunities of like wearing some dress, wearing some kind of top, some kind of jeans that I always wanted to, even like some kind of sari I always wanted to. But then jab patli ho jaungi, when I will gain that figure, if I go to this place, I'll before 2 3 months I'll plan, I'll go to the gym. And I've lost so many opportunities thinking ये जब होगा, वो जब होगा, तब करेंगे. Because we are so much into thinking that we need to improve, we need to improve. Yes, we all need to improve. We need to take care of our health, we need to take care of our personality, or so many things. But in that process, we should not forget the things that are within us, which are so pretty, which are so beautiful, which are so already enhanced. अभी जब मैं देख रही हूँ 10 साल पहले की पिक्चर्स, तब मुझे याद आ रहा है, तब तो मैं यही सोचती थी कि जब पतली हो जाऊंगी तब करूँ. बट आई वाज सो फिट, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट एनीमोर. Now I'm not going to tell myself that, oh, I'll take this vacation only when I'll become this person, or I will go to this place, I'll wear this only when I'll gain this. बहुत बार होता है ना, बहुत बार हमारे साथ होता है, whenever we wear something, the first thing we look, हम लोग मतलब है थोड़ा मोटी दिख रहे हैं क्या, ऐसे दिख रहे हैं क्या, and now we do that to ourselves. But we in this process we forget कि कितने सारे qualities है. There are so many people out there, forget about us, there are so many people out there जो हमें देख के बोलते हैं वो इतनी सुंदर लग रही है. So I wanted to see कि हम में यहाँ पे जितने भी है, हम लोग में कितने सारे ऐसे हैं जो हमारे खुद के क्वालिटीज हम पता है, खुद के क्वालिटीज किन किन को पता है. And I'm so happy to see there are so many women, like I'm sure जिन्होंने नहीं बोला they have their own list. I'm so happy that you all came up with your qualities, and this is the strength. This is what we need in our life. Very true, very true. Unfortunately, we live in a society where we as women, we are constantly being told that ये अच्छा नहीं कर रहे हो, वो अच्छा नहीं कर रहे हो. If you're being a good mother, you're not being a good wife. Maybe somewhere you are failing there. Like I'm not saying you are not being, but the society will point you out. If you are being a good mother to your first child, then there will be some people telling you, no, you're not doing right with the second one. Right? Constantly women are being told कि ये ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था. But in this Somehow I feel, ma'am, sorry to interrupt, but this happens with everyone, but women are always pointed out कि नहीं, you are wrong. yeah, What males are doing, it's okay, but you are doing that is wrong. yeah. Unfortunately, we are always in that, point. Yes, Charu, Miss Charu, you have a question? मैम एक्चुअली ये पूछना था कि हम हमारी लाइफ में हम दूसरों के लिए क्यों जीते हैं, मतलब कि वो सबके हिसाब से हम जीते हैं, हमारी लाइफ में हम अपने हिसाब से क्यों नहीं जीते मैम. Very good question. Thanks for this question. बहुत थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है. दूसरों के लिए जीते हैं क्योंकि अगर मैं सोशल पर्सपेक्टिव से जाऊं, we live in a society, तो we all live for each other, but at the same time we have to, मतलब एक बैलेंस हमेशा होना चाहिए. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. हम ज्यादातर ये सोचते हैं ना, मेरे पेरेंट्स की खुशी में मेरी खुशी, मेरे भाई बहन की खुशी में मेरी खुशी, मेरे हस्बैंड की खुशी में मेरी खुशी, मेरे बच्चों की खुशी में मेरी खुशी. अभी दैट हस्बैंड, दोज चिल्ड्रन, दोज पेरेंट्स, वो भी यही सोच रहे हैं कि मेरे बेटी की खुशी में मेरी खुशी, मेरी वाइफ की खुशी में मेरी खुशी, मेरी मम्मी की खुशी में मेरी खुशी. तो बहुत बार क्या होता है, we live for each other, but we forget, in that process we forget कि हमें खुद के लिए भी जीना चाहिए, because हमारी खुशी में दूसरों की भी खुशी है. So when you are happy, so I work with children. मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में काउंसलर रह चुकी हूँ, and I have noticed one thing. When I ask
दो स्मॉल किड्स के बेटा क्या किस चीज की खुशी होती है, जब मतलब कौन सी चीज तुम्हें बहुत अच्छी लगती है? जब मम्मी पापा खुश हो जाते हैं। दैट्स सच अ लाइक स्मॉल थिंग टू से, मतलब ऐसा लगेगा ये तो बच्चे हैं, बट फॉर देम दे आर नॉट सेइंग जब मम्मी पापा चॉकलेट देते हैं, वीडियो गेम्स देते हैं, जब मम्मी पापा खुश हो जाते हैं, एंड दे आर नॉट मेकिंग दिस अप। बहुत बार हम बड़े सोच के समझ के भी ये बोलते हैं कि जब मेरे पेरेंट्स खुश हो ना मुझे अच्छा लगता है। हम बहुत सोचते हैं, हमारे बहुत टेंशन होते हैं, उसके बाद हम ये सोच पाते हैं। लेकिन फॉर दोज किड्स दे आर वेरी सिंपल, मम्मी पापा खुश हो जाए ना तो अच्छा लगता है। जब मम्मी ऐसे बोलती है ना, मम्मी मुझे अच्छा बोलती है ना, मुझे अच्छा लगता है। जब पापा स्कूल लेने आते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है। सो लाइक वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देम, द स्मॉल थिंग्स। सो आपने जो बताया ना, पूछा ना चारू जी, हम दूसरों के लिए जीते, वन बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी, बट दूसरों के लिए जीते जीते खुद के लिए नहीं जीना भूलना चाहिए। खुद के लिए भी जीना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते कि हम उनकी खुशी में हमारी खुशी। तो आपकी मम्मी पापा जब, आप ही सोचिए, आपकी मम्मी पापा आई एम श्योर जिन जिनके अभी पेरेंट्स हैं, आप लोग को पता होगा कि ये लोग बातें नहीं सुनते, बिल्कुल बातें नहीं सुनते, खुद के करेंगे। लेकिन आप सोचिए जिस दिन वो बातें सुनने लग गए, अपने हेल्थ का, अपने चीजों का ध्यान रखने लग जाएंगे, आपको खुशी होगी। तो मतलब वो जब अपने लिए सोचने लगेंगे तो आपको खुशी हो रही है ना। वैसे ही आप जब अपने लिए सोचोगे, उनको भी खुशी होगी जब वो देखेंगे कि आप खुश हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से जियो, वो भी बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसे लोग नहीं है, हाँ है पीपल जो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से जियो, उनके हिसाब से करो। उनके साथ डील करने का एक अलग तरीका होगा, उनको ये समझाने का कि देखो इसमें खुशी नहीं है। आप हमेशा ये नहीं, आप खुशी उसमें नहीं ढूंढ सकते कि लोग आपके हिसाब से जी रहे हैं या नहीं। आपको खुशी अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। सो आई होप आपको आंसर मिल गया। व्हाई वुमेन आर ऑलवेज जज्ड वेयर दे गो, ये तो मैम सॉरी टू इंटरप्ट, वील टेक द क्वेश्चन आंसर सेशन लेटर यस। बिकॉज एक के पीछे एक चलता ही जाएगा हाँ एंड वी हाँ विल हाँ लीव आवर मेन टॉपिक। पहले आप हाँ आपका फिनिश कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर राउंड। sure. सो अनन्या जी प्लीज, वी कैन वेट फॉर योर क्वेश्चन लेटर, लास्ट में श्योरली वी विल आंसर। ओके, सो आई स्टार्ट विद द पीपीटी देन। मैं ज्यादा पीपीटी ये नहीं करूंगी, आई कीप Yes, इट yes, लिटिल yes, एक्टिविटी बेस्ड। ओके, yes, so yes, yes. yes, now I want to know from you all, how do you define compassion? What is compassion for you all? Anyone, क्या है आपके लिए compassion? Ma'am, to helping others and understanding other feelings. Okay, okay, to help others, to understand others' feelings. Anyone else? आप chat box में लिख भी सकते हो। Anyone? मैम हम What is कोई एक्टिविटी करते हैं तो बहुत मतलब कि अंदर से ये अच्छा लगता है। अगर हम कोई अपने मन से एक्टिविटी करें या फिर हमें कोई मैम एक्टिविटी करने के लिए बोलते हैं तो हम करते हैं मन लगा के, और वो बहुत अच्छा लगता है हमें। ओके, एक्टिविटी जब करते हैं अच्छा लगता है। ओके ओके, और Ma'am, anyone? it's a kind of a therapeutic experience that we gain when हम्म we help others. So it's a therapeutic therapy for mental health as well for us if we are ओके helping others. ओके, करेक्ट। आप लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। कंपैशन इज काइंडनेस, कंपैशन इज Dr. Shefali said, care, empathy, and it soothes your soul, revive you, and live in you. It's compassion. Yes, very, very rightly said. जो चीज आपको
ऐसा फील करवाए कि आपने कुछ किया है, आपको अच्छा लग रहा है कि आपने कुछ स्टैब्लिश किया है, आपने किसी को मदद की है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आज इस ही दिन के लिए मैं जी रही थी, समथिंग लाइक दैट। दैट इज कंपैशन। नाउ हम दूसरों के लिए तो करते रहते हैं, आई एम श्योर आप सबने, जब मैंने पूछा कंपैशन क्या है, सब लोगों ने बोला कि जब किसी को मदद करते हैं, जब किसी के लिए कुछ करते हैं, राइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्फ कंपैशन। वो सेम मदद, वो सेम काइंडनेस, वो सेम लव, वो सेम केयर जब हम खुद के लिए दिखाते हैं, उसको कहते हैं सेल्फ कंपैशन। खुद के लिए कंपैशनेट होना। ना सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद को समझना, खुद के साथ थोड़ा पेशेंस रखना, जैसे कि आप एक दोस्त के साथ रखोगे। खुद को समझना, खुद के लिए टाइम निकालना, खुद के जो वीकनेसेस है, जो चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं, वो भी एक्सेप्ट करना, वो है सेल्फ कंपैशन। अभी बहुत बार क्या होता है ना, हम खुद के साथ बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। हमने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। We keep thinking about the things that we have done wrong in our life, in our past. जो चीजें हमने गलत की पास्ट में, उसको बहुत सोचते हैं। अभी बताइए यहाँ पे जो जो आप लोग हो, ऐसा होता है हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक दो बार याद आ जाते हैं कि क्या क्या चीजें गलत की थी? होता है कभी कभार? जस्ट हाँ या ना बोल सकता हूँ। बहुत रोज ही बार होता है होता मैम। है, रात में सपने में यस यही मैम, आता है। होता है। सपने में यही आता है। होता है ना? अरे यार, सोने से पहले ये तो किया ही नहीं था, और अरे सिर्फ हमने क्या गलतियां ही कर याद आती है, दिया। अच्छा तो कुछ याद नहीं आता, बस गलतियां ही याद आती ये ऐसा इसलिए हुआ होगा कि हमने कुछ गड़बड़ किया था। We always think like that. Exactly. Yes, yes. कितनी बार ये बैठ के सोचते कि हमारे फ्रेंड ने कितनी गलतियां की हैं लाइफ में, जबकि हमें पता होता है बहुत सारे। कितनी बार हम सोचते हैं हमारे मम्मी पापा ने क्या गलतियां की होंगी। हाँ, किया है, उन लोगों ने भी किया है, फ्रेंड्स भी करते हैं, बहुत बार लोग करते हैं ना। लेकिन हम अपनी गलतियों को हमेशा अपने हाथों की उंगलियों पे रखते हैं, और हम उस पे बेस करके हम खुद के लिए कुछ करते नहीं है, लेकिन हाँ, खुद को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं कि देखो ये ऐसा नहीं किया होता तो ये ऐसा होता है ना। सो हम दूसरों के लिए जब काइंडनेस दिखा सकते हैं, दूसरों के लिए जब थोड़ा धैर्य रख सकते हैं, पेशेंट हो सकते हैं, हम वही चीज खुद के लिए क्यों नहीं करते? हम खुद की तरफ इतना काइंड क्यों नहीं हो सकते? सो खुद की तरफ काइंड होना इज सेल्फ कंपैशन। खुद के तरफ प्यार दिखाना, खुद को माफ करना इज सेल्फ कंपैशन। और सेल्फ कंपैशन का दो बहुत बड़ा एनिमी है, बहुत बड़े दुश्मन है दो। एक हो गया गिल्ट, दूसरा हो गया परफेक्शनिज्म। हाँ, गिल्ट yes. आपने अभी जैसे जब मैंने पूछा, सबने बोला हाँ बहुत हमेशा होता है। तो गिल्ट, वी कैरी गिल्ट विद इन आवर सेल्फ। अभी मैं अगर आपको पूछूंगी एक लिस्ट बना दीजिए जो वो चीजों के लिए जिसके लिए आप गिल्टी फील करते हो, एक लंबी लिस्ट बन जाएगी, है ना? गिल्ट, मदर्स गिल्ट, वाइफ गिल्ट, डॉटर इन लॉ गिल्ट, बीइंग अ डॉटर, उसके लिए कितनी गिल्ट, मैंने मम्मी के लिए ये नहीं मैं कर पाई, पापा के लिए ये नहीं कर पाई। एज अ मदर, मैं शायद, मदर्स गिल्ट इज वेरी रियल। अगर, बिकॉज देखिए, जब माँ बनते हैं आपको 100 हजारों आपको एडवाइजेस मिलेंगे, सजेशंस मिलेंगे। आपको ये भी देखना है कि फॉलो करे या ना करे, ये भी देखना है कि कौन सा सही है फॉलो करने में। अगर फॉलो कर लिया और गलत हो गया तो गिल्ट, मैंने क्यों किया अपने बच्चे के लिए, मैंने सोचा नहीं। अगर फॉलो नहीं किया तो ये गिल्ट कि किसी को नाराज कर दिया, या फिर करते तो शायद ठीक हो जाता। तो मदर्स गिल्ट तो हमेशा रहता है। काम पे चले गए बच्चे को छोड़ के, काम पे सोच रहे अरे मैं अपने बच्चे को छोड़ के आई हूँ, मदर्स गिल्ट। तो दैट गिल्ट विल ऑलवेज रिमेन, बट उसके ऊपर ना काम करना बहुत जरूरी है।
सो लेट्स टॉक अबाउट ये जो दो बड़े दुश्मन है ना हमारे लाइफ के, गिल्ट एंड परफेक्शनिज्म, उसके बारे में। पहले तो लिंक, गिल्ट, हमेशा रिस्पॉन्सिबल फील करना गलतियों के लिए, कि मैंने ये कर दी, वो कर दी। अभी देखिए, गिल्ट ना दो होती है, एक होती है प्राइमरी, एक सेकेंडरी, या फिर हेल्दी और अनहेल्दी। मुझे गिल्ट है, मुझे गिल्ट है कि मैंने किसी को हार्म किया, किसी के लिए बुरा मैंने किया। दैट गिल्ट इज गुड, दैट गिल्ट इज इम्पोर्टेंट, दैट गिल्ट इज प्राइमरी, वो गिल्ट होना चाहिए किसी को अगर हम बुरा करते तो मैं खुद खुद के अंदर वो सुधार लाऊंगी ताकि मैं वो फिर से ना करूं। अनहेल्दी गिल्ट क्या है? खुद को पनिशमेंट देना, जो, या फिर सेकेंडरी गिल्ट जहां पे मैं सोचती ही रहती हूँ मैंने ये क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, और उस क्यों किया में मैं क्या करती हूँ, खुद को डुबा देती हूँ, एंड आई डोंट मूव फॉरवर्ड। तो अभी मैं चाहती हूँ, मैं ये स्टॉप करती हूँ, मैं थोड़ा अपना, हाँ, सबको देखना चाहती हूँ। अभी मैं चाहती हूँ आप सब एक दो लिस्ट बनाइए। एक गिल्ट जो आपके, मतलब आपके लिए हेल्दी गिल्ट है, जो आपके अंदर है अभी, और दूसरा लिस्ट जो अनहेल्दी गिल्ट है, जो गिल्ट आपको कहीं नहीं लेके जा रहा, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, दो लिस्ट बनाइए। एक है हेल्दी गिल्ट, जो गिल्ट आप में शायद है, जैसे कि मैं आपको अपनी एक एग्जाम्पल बताऊंगी। मेरा एक गिल्ट है कि मैं बहुत ज्यादा जंक फूड खा रही थी लास्ट ईयर। बहुत बड़ा, एंड आई एम गिल्टी टू माई हेल्थ। आई एम एन ऑफेंडर ऑफ माई ओन हेल्थ, क्योंकि मैंने अपना हेल्थ बिगाड़ लिया था। सो नाउ दिस ईयर मैंने पूरा एक लिस्ट बनाई हुई है, तो चीजें, मैं ये चीजें खाऊंगी ही दिन में, पानी इतना पीऊंगी ही। सो दिस इज अ मोटिवेटिंग गिल्ट, मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि मैं बीमार पड़ गई थी, आई वॉज नॉट ईटिंग वेल, हाँ, मैं बीमार पड़ गई। तो नाउ विद दैट गिल्ट, वो जब मतलब डॉक्टर के वहां पे सोच रही हूँ मैंने क्यों खाया, दैट गिल्ट, उस गिल्ट को मैंने लिया और एक मोटिवेटिंग फैक्टर बना लिया उसको। सो दिस ईयर माई मोटिवेशन इज माई फेलियर ऑफ नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। और एक अनहेल्दी गिल्ट है कि मैं योगा के लिए मैंने सब क्लासेस मैंने ले ली, मैं गिल्ट पे बैठी हूँ कि मैं क्लास नहीं ले रही हूँ। क्लास नहीं कंटिन्यू कर रही हूँ। एक तो मैंने कर लिया, फिर नहीं, अभी मैं गिल्ट के साथ बैठी हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट। रोज सुबह उठती हूँ, आई फील गिल्टी, आज भी मैं नहीं उठ पाई, मैंने एक तो पैसे खर्च कर लिए, सेकेंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग फॉर वॉक, आई एम नॉट, आई हैव पेड फॉर द क्लास बट आई स्टिल आई एम नॉट डूइंग, आई एम नॉट टेकिंग द क्लास। उस गिल्ट से मेरा दिन की शुरुआत हो रही है। नाउ दिस गिल्ट इज नॉट डूइंग एनी गुड टू मी। ओके, सो मेक अ लिस्ट ऑफ हेल्दी गिल्ट एंड अनहेल्दी गिल्ट, दैट आपके अंदर, आपको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये मेरे अंदर है। मैम, ये दो गिल्ट तो आपके सार्वजनिक गिल्ट है, एक्चुअली आपके नहीं है। ये सभी के गिल्ट है। सही बात बिल्कुल बिल्कुल। एनीथिंग न्यू आप अगर यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, प्लीज लेट मी नो कि किस किस का है। गिल्ट मेरे से रिलेटेड है, और क्या नया एडिशन आप लोगों ने, आपने डिस्कवर किया है कि हाँ ये भी एक गिल्ट है। आपका वाला गिल्ट तो है ही मैम, पर मेरा एक बहुत ही गंदा सा चीज है कि मैं ना कुछ गलत देखूंगी ना, मैं जाके उसमें ना जज बन के बैठ जाती हूँ कि भाई तू गलत कर रहा है, तू सही कर रहा है। तो ये साल से ना मैंने छोड़ दिया। तो ये एक मेरा गिल्ट है। ये मतलब मेरा ये था बहुत पहले, कि जब भी कुछ गलत होता है हमेशा उसमें आवाज उठाना, हमेशा उसमें कुछ बोलना। फिर रियलिटी हिट कर गया, पता चल गया कि ओ, रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। वेरी मॉडर्न, डिफरेंट, यू लैंड अप मॉडर्न, बीइंग एनिमी ऑफ एवरीबॉडी, और जो यस, लड़ रहे थे वो साथ में घूम रहे। यस।
और मॉरल साइंस में क्या पढ़ा था जो इसमें हो रहा है, बिल्कुल अलग है। अलग तो है। रियलिटी हिट कर गया, एंड फ्रॉम दैट डे मैंने ये माना, नॉट माई क्लाउन, नॉट माई सर्कस, हम यस। बोलते हैं ना, वो जब मुझे लगे कि हाँ कुछ हो सकता है, कुछ मैं वहां पे कर सकती हूँ, स्लाइटली करके देखती हूँ, आई सी इफ आई गेट सम रिस्पॉन्स। कुछ मैंने देखा कि ठीक है, जैसे कि आई एम अ टीचर, वेन एवर आई से समथिंग, आजकल क्लास में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी कॉशियस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। वेरी कॉशियस। या सो व्हेन आई सी कि ओ these students, they are receptive, they are in that level of comprehension कि हाँ इनको समझ में आएगा what I'm trying to explain without getting offended, तो तब I'll go for it, otherwise मुझे नहीं करना ही नहीं बस है। इवन आई हैव स्टार्टेड दिस नाउ। हम्म। बस हो गया, जूर से राम राम। करो जो करना है, आई एम गोइंग। ओके, एनीवन एल्स किसका लिस्ट बन गया है? Good guilt is hardworking, good mother. Bad guilt, venting anger due to being exhausted and becoming weak and sick. Dr. Shefali, thanks for being so honest with us. But this is also सार्वजनिक with all mothers. Yes, I agree. Not only बेचारे mothers, बच्चे every फजूल woman पिट also. जाते हैं। Yeah, every girl even. Every girl is doing their best. They're trying their hard, but at Hmm, that, not getting anything. Their hmm, home Yes. they ask about the girls as well, not only for the hmm, women. hmm. Thing is happening. True, true, true. Anyone else? Healthy guilt, unhealthy guilt. अरे ऐसे मत करो, ऐसा तो है नहीं कि किसी को कोई गिल्ट नहीं है। कम अप योर आइडियाज, शेयर करो। तो किसी का सोच कुछ रहे भी हो, हैं फैमिली अब, रिलेटेड हो, फ्रेंड्स रिलेटेड हो। हाँ नहीं, हाँ हाँ, कोई सॉरी सॉरी मैम, बोलिए। कोई बोल रहे थे आई गेस। अर्चना मैम शायद कुछ बोल रहे थे। हाँ, हम ही तीन बोल रहे हैं, बाकी लोग तो सिर्फ हमें सुन रहे हैं, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं हम सब एक ही नाव में सवार हैं, एक ही नहीं कश्ती मैम, में हम लोग ज्यादा गिल्ट लेके बैठे हैं शायद। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग खुशी एक साथ जी, बैठे हैं। या खुशी जी, आपने कुछ सोचा, कुछ है ऐसा आपको आपको रियलाइज हुआ, अरे ये गिल्ट तो मेरा बिल्कुल अनहेल्दी गिल्ट है, इससे कुछ नहीं हो रहा है? खुशी जी, नीनू जी, अनन्या जी, डॉक्टर इवन इफ सीमा। यू हैव द सेम गिल्ट तो भी आप बोलिए कि हाँ मेरा ये चीज सेम है, तो भी आप बोलिए, कम अप विद द थिंग। हाँ डॉक्टर सीमा। Not doing yoga at all. I've also taken the subscription and never doing. It is the मैंने same. बोला ना, ये सार्वजनिक गिल्ट है ये। Every सेम मैम, other जिम day, का I think today लेके onwards I'll start. And never that day comes. That day, that tomorrow is never coming. नेवर Yeah, कमिंग। Unless definitely. yeah. Definitely. Definitely. Yes, Khushi ji wanted to say something. यस मैम, सेम मैम, जिम का सब्सक्रिप्शन लेके और जिम ही नहीं गई। मैं बहुत सोचती हूँ वेट लॉस का, लेकिन जब जंक फूड दिखता है ना, फिर ना वो मन नहीं करता। अच्छा, एक घंटा ये जिम कर भी ली तो सामने पेस्ट्री दिख जाती है। बिकॉज आई एम टू मच फूडी, दैट्स व्हाई। हमारे आई थिंक हिंदी में भी होगा, बट आई एम फ्रॉम असम, आई एम एन असमीज। तो हमारे वहाँ पे एक कहावत है कि हमारी जीभ ना, इसको अगर हम कंट्रोल कर पाए, लाइफ में सब कंट्रोल हो जाएगा। एक किसको क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये दो चीजें अगर कंट्रोल हो गया लाइफ में, बहुत कुछ चीजें ठीक हो जाती है। लेकिन मेरी दोनों सच है। चीज ही कंट्रोल नहीं है। बस। ट्रू ट्रू ट्रू, आई एग्री। सो हाँ, ये तो हो गया गिल्ट के बारे में। दो गिल्ट है, अनहेल्दी एंड हेल्दी। हेल्दी गिल्ट है जो हमें मोटिवेट करता है कि हाँ कुछ करे, कि जैसे कि मैंने बताया कि हाँ मुझे गिल्ट था कि मैंने अपने हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सो नाउ नाउ आई एम ईटिंग क्लीन,
वो मैं एक मोटिवेशन था इसलिए अच्छा हो गया। बट यहाँ पे अनहेल्दी गिल्ट है कि हमेशा उठती हूँ और सोचती हूँ अरे आज भी मैंने योगा नहीं की, आज भी मैंने योगा नहीं की। एंड उस गिल्ट से ना बहुत कुछ आ रहा है कि ओ मैं खाना तो अच्छा खा रही हूँ बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर माई बॉडी, आई एम नॉट मूविंग माई बॉडी, आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी। ऑल्दो आई हैव स्टार्टेड ईटिंग क्लीन फूड, वो दिमाग में नहीं आता है, बट सुबह सुबह ये दिमाग में आ जाता है कि मैंने योगा नहीं किया। सो दिस इज हाउ गिल्ट वर्क्स, कि जो हम नहीं कर रहे वो हमेशा हमारे आंखों के सामने रहेगा, जो मोटिवेशन से हम कर रहे हैं वो हम हमेशा बैक ऑफ द माइंड रखते हैं, या फिर हम उसको फोकस ही नहीं करते। सो नाउ दैट वाज अबाउट गिल्ट। सेकेंड आई वांट टू आस्क, यहाँ पे कौन सोचते हैं कि हमें परफेक्ट होना चाहिए लाइफ में? एनीवन? परफेक्शनिज्म में कौन कौन बिलीव करता है? कौन कौन सोचता है कि लाइफ हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए, मुझे हमेशा परफेक्ट में होना चाहिए? ये पहले सोचा करते थे, अब थोड़ा सा कम हो गया है। पहले लगता था नहीं वी हैव टू डू अवर बेस्ट, लेकिन जब लग रहा है कि सेम बेस्ट करने ईयर, के सेम बाद भी ईयर। सेम सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है, तो फिर भाई लेट गो कर बिल्कुल देते हैं, लेट्स बिल्कुल। स्टार्ट। ओके, डॉक्टर सीमा एज वेल, राइट? बाकी सब परफेक्शनिज्म में कौन कौन बिलीव Ma'am, करता I think if we are imperfect, then also we are perfect. है? ओके, So we should appreciate our flaws. ग्रेट ग्रेट, यस। सो आई बिलीव मोर इन हार्ड वर्क देन इन परफेक्शन। कि आप अपना बेस्ट करो, वो परफेक्ट होना हो, बट दैट इज व्हाट यू गिव बस। yeah, so now I'll tell you from a psychological perspective or psychology, हमारे यहाँ पे तो एक डिसऑर्डर ही है जहाँ पे हम परफेक्शनिज्म एक हमारा मेन सिम्टम है। सो परफेक्शनिज्म इज अ बिग मिथ, perfectionism is a myth. Why? Because we are humans, we cannot be perfect, we are not perfect. अगर हम खुद को देख ले, वी कैन लाइक लिस्ट डाउन नंबर ऑफ थिंग्स कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये नहीं है। मैं बहुत सारे कुछ बोल सकती हूँ अपने बारे में, आंखों की ये जा रही है, सांसें लेने में ये हो रही है, दांतें ठीक नहीं है, सब कुछ आ रहा है। सो यस, वी आर नॉट परफेक्ट, वी ऑल हैव सम और द अदर थिंग जो परफेक्ट नहीं है, जिसमें कोई खामियां है, जिसमें कोई डैमेज है, जिसमें कोई कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है ना? सो दैट व्हाट मेक्स अस ह्यूमन बीइंग, वही हमें इंसान बनाता है। नाउ क्या होता है ना, बहुत बार हम परफेक्शनिज्म जब बिलीव लेके चलते हैं कि हमें सब कुछ परफेक्टली करना है, सब चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत जल्दी हो जाती है और गिल्ट आएगा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन गिल्ट एंड परफेक्शनिज्म। बिकॉज देखिए, वी ऑल नो हम परफेक्टली नहीं कर पाते। दिस सेशन इज नॉट परफेक्ट, आई विल लूज फ्यू थिंग्स जो मेरे दिमाग से निकल जाएगा। आफ्टर द सेशन आई मे रिमेम्बर, ओ ये बताना चाहिए था, ये एग्जाम्पल देना चाहिए था, राइट? ये आएगा, फिर मुझे लगेगा अरे परफेक्ट, फिर से मैंने परफेक्टली नहीं किया। देन क्या आएगा? गिल्ट। सो परफेक्शनिज्म के साथ अगर हम चलेंगे ना, देयर विल बी ऑलवेज गिल्ट, क्योंकि परफेक्ट एक जब माइंड परफेक्ट ढूंढता है, वो माइंड हमेशा खामियां ढूंढेगा, वो माइंड ये नहीं ढूंढेंगे कि क्या क्या चीजें अच्छी हुई है। जिन यहाँ पे अगर किसी ने नया घर बनवाया है या कुछ किया है, यू विल नो, बिकॉज हम परफेक्शनिज्म में बिलीव करें या ना करें, व्हेन वी इन्वेस्ट मनी इन सच अ बिग प्रॉपर्टी, हमें चाहिए क्या? परफेक्ट हो सारी चीजें। बट एक जब घर बनेगा, 10 लोग वहां पे अपना स्किल्स दिखाएंगे, और 10 लोगों में से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ, किसी ना किसी की गलतियां हो सकती है, तो डिसअपॉइंटमेंट तो आएगा ही। इतने पैसे खर्च किए, फिर भी ये गलत रह गया, फिर भी उसमें गलत हो गया, फिर भी ये ऐसा रह गया, राइट? और डिसअपॉइंटमेंट के साथ साथ गिल्ट, अरे किसी और को देना चाहिए था, किसी और कंस्ट्रक्शन वर्क को देना चाहिए था, किसी और आर्किटेक्ट को देना चाहिए था, अब मुझे खुद यहाँ रह के करवाना चाहिए था, राइट? सो परफेक्शनिज्म हम जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, दैट वी कैन नॉट बी परफेक्ट, दैट वी कैन नॉट मेक एवरीथिंग परफेक्ट, that is when we start healing, that is when we start accepting ourselves. You can give your 100%, आप खुद के 100% दे दो,
वो इम्पोर्टेंट है, वो आप कर सकते हो। लेकिन परफेक्ट, बिकॉज परफेक्ट आपकी नजर में जो परफेक्ट है वो किसी और की नजर में शायद परफेक्ट ना हो। आपने शायद बोला, शायद डॉक्टर अर्चना मुझे बोले कि लीजा मैम इट वाज अ ग्रेट सेशन, मे बी कहीं पे नेहा जी को लगे नो, ये शायद वो कवर कर सकती थी, ये उसमें उनमें वो हो गया। सो फॉर मी थोड़ी देर के लिए अरे परफेक्ट था पूरा, किसी ने वैलिडेट कर दिया, बट द नेक्स्ट मोमेंट आई गेट अ रिव्यू कि इसमें इस टॉपिक में तो अच्छा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ हेल्दी क्रिटिसिज्म, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट अ फीडबैक कि मैं नेक्स्ट सेशन में अच्छे करूंगी, मेरे दिमाग में आएगा गिल्ट, खुद के तरफ डिसअपॉइंटमेंट, क्यों रह गया ऐसे, कैसे हो गया मुझसे ये, मुझसे कुछ अच्छी होता ही नहीं है, कुछ चीज ठीक से होता ही नहीं है। एंड परफेक्शनिज्म से ना रिलेशनशिप्स में भी बहुत असर पड़ता है। व्हेन वी एक्सपेक्ट कि हम परफेक्ट हो, हम दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मैं एक आपको बात बताऊंगी, मेरी एक क्लाइंट थी, उन्होंने एक उनका एपिसोड बताऊंगी कि मुझे पूरा टेक्स्ट आ रहा है कि आई वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू लीव। मैं घबरा गई, वो क्या हो गया। सो इमरजेंसी मैंने सेशन रखा, मैंने पूछा व्हाट हैपेंड। सो माय क्लाइंट सेड कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए बर्थडे ऑर्गेनाइज किया था, बट उसको ये भी ख्याल नहीं रहा कि उसको सरप्राइज कैसे देना है। मुझे तो पता ही चल गया था, इट वाज नॉट अ परफेक्ट सरप्राइज बर्थडे पार्टी। मैं वहां पे बैठ के सोच रही हूँ ओके। फिर बता रहे कि इसको भी इसको मेरी रूममेट ने भी ऐसे नहीं किया, मैंने उनके लिए इतना परफेक्टली किया था, ऐसे ऐसे किया था, ऐसे ऐसे हुआ था। सो ऑफ कोर्स पहले से हम लोगों ने परफेक्शनिज्म आइडेंटिफाई किया था कि एक रूट कॉज है स्ट्रेस का। तो उसमें फिर मैंने बोला कि देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड नॉट एवरीवन हैज दैट क्वालिटी जो आपके अंदर है। आपने अपने रूममेट के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए वह परफेक्ट, आपके हिसाब से आपने परफेक्ट एक बर्थडे प्लान किया, लेकिन मैंने उसको ये भी रिमाइंड किया कि रिमेम्बर उस दिन भी तुमने ये बोला था कि ये तुमसे नहीं हो पाया था। So now you are expecting the same level of perfection, quote unquote perfectionism or quote unquote preparation from people में जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और इतना स्ट्रेस हो गई उस चीज को लेके दैट इट स्पाइक टू द लेवल के ये सोचने लगे कि नो वन वैल्यूज मी, नो वन, वो थोड़ा ओवर एग्जेजरेशन हो गया था। ये मैं बहुत बेसिक सिचुएशन का ओवर एग्जेजरेशन मैं बता रही हूँ, बट वैसे भी हमारी लाइफ में हम होता है, व्हेन वी एक्सपेक्ट पीपल टू बी परफेक्ट वी एंड अप गेटिंग डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज ओवर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं हम। जिन बच्चों को हम बच्चों से हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि बच्चे ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, वैसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन वो बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होंगे, और जब नहीं होते तो स्ट्रेस हम में हो जाती है, गिल्ट हमारे आ जाते हैं, माँ मैं क्या अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, एम आई नॉट बीइंग अ गुड मदर, एम आई नॉट बीइंग अ गुड पेरेंट, कहीं पे मुझसे कुछ कमी हो रही है क्या। नाउ सी द एक्सपेक्टेशन कमिंग फ्रॉम परफेक्शनिज्म देन टर्निंग इनटू अ गिल्ट। सो परफेक्शनिज्म और गिल्ट ये दोनों हमारे लिए बहुत, हमारे सेल्फ कंपैशन के लिए बहुत बड़े दुश्मन है, ब्लाइंड कर देते हैं, मेक्स अस blind, and we fail to see our good qualities or things that we are doing good in our life. Okay, so यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है कि कैसे परफेक्शनिज्म एंड गिल्ट हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, है ना। Yes, So ma'am. let's go with the now how to shift, कैसे शिफ्ट करेंगे। बहुत इजी तो नहीं है, लेकिन जो कर सकते हैं ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम घर पे कर सकते हैं। एक तो रिप्लेस नेगेटिव सेल्फ टॉक विद सपोर्टिव सेल्फ टॉक और एनकरेजिंग वर्ड्स। खुद को आप एनकरेज कीजिए, हाँ मैंने ये गलती कर दी, कैसे हो गई मुझसे,
चलो ठीक है, हो गई। पहली बात, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, हो सकती है गलती, बट what I will not repeat the same thing again. This is how you need to tell yourself. जो हमसे तो गलती होगी, we are not superhumans, we are not perfect, right? So गलतियों को encouraging word से replace कीजिए। मुझसे ये काम होता ही नहीं है, कभी ये चीज बनता ही नहीं है, शायद ये काम मेरे लिए है ही नहीं, शायद मैं खुद से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं तो और बहुत सारी चीजों में अच्छी हूँ, और बहुत सारी चीजें जो मैं कर सकती हूँ, शायद ये नहीं कर पा रही। सिंपल सी बात है, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा पा रही हूँ अपने बच्चे को, बिकॉज मैथ्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। मे बी मैं इंग्लिश पढ़ा लूंगी, मे बी मैं हिंदी पढ़ा लूंगी। सो रिप्लेस योर नेगेटिव सेल्फ टॉक विथ सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग वर्ड्स। नेक्स्ट, एक्नॉलेज मिस्टेक्स विदाउट डिफाइनिंग योर सेल्फ बाई देम। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम अपने गलतियों को अपना आइडेंटिटी बना देते हैं। मैं तो ऐसी ही हूं, मैं तो हमेशा यही करती हूँ, मुझसे तो हमेशा यही होता है। करते हैं ना कभी कभार हम। वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। गलतियां हमारी लाइफ का पार्ट है, वो हमारा लाइफ नहीं है। बहुत सारे सही चीजें हम करते हैं दिन भर, लेकिन रात को याद वही रहता है जो हम गलत करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। वो खुद को वो सारी चीजें भी याद दिलाना है जो सही कर रहे हैं। Then recognize that imperfection is part of being human. आप imperfect हो because you are a human being. You are not a machine. You are not AI. You are just a human being, and that's why you are imperfect. Then practical थोड़े strategies मैं बताना चाहूंगी। एक तो अपने जो mistakes है वो learning experience बनाइए, उसको बस failure की तरह मत देखिए। गलती हुई, I will learn from it. उससे क्या सीखा मैंने? कुछ बनाने में गलती होगी, ओ ये चीज गलत होगी, ये चीज मुझे सुधारनी पड़ेगी। करते हैं ना हम लोग, जब भी रेसिपी में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ये तो लेके नहीं बैठ जाते, ओ मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। अगर बैठते हैं तो नहीं बैठना चाहिए, ये देखना चाहिए कि रेसिपी में कहाँ मैंने क्या गलती होगी मुझसे जो मैं ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सॉरी। नेक्स्ट, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। आपकी थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए, क्या थॉट्स आ रहे हैं, कैसे थॉट्स आ रहे हैं अपने बारे में। और मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी एक सोच आती है ना, थॉट्स आता है, हमेशा देखिए कि थॉट है या फैक्ट है। मैं तो अच्छी माँ हूं ही नहीं, मैं अपने बच्चे को संभाल ही नहीं पा रही हूँ, ऐसा अगर थॉट आ रहा है तो पूछिए खुद से कि ये इसका क्या क्या एविडेंस है, क्या क्या प्रूफ है आपके पास कि आप एक अच्छी माँ नहीं हो। अगर प्रूफ है तो ठीक कीजिए, क्या ठीक कर सकते हो, कैसे आप एक अच्छी माँ बन सकते हो। और अगर ये थॉट है तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके थॉट्स फैक्ट्स हो। देन वी हैव जर्नलिंग, लिखना। लिखिए, आप लेटर्स लिख सकते हैं खुद के लिए। ओके, इसी में आई वांट टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी विथ यू ऑल। आप सबके पास तो अभी पेन पेंसिल जो भी है, आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन अ लेटर टू योरसेल्फ। अभी 5 मिनट I want you to think about all the things. I want everyone to do it with us. First, I want all of you to think about all the things that you have faced in your life. सारे जितने भी मुश्किलें आए थे आपके लाइफ में, अप्स एंड डाउन, सब के बारे में सोचिए। लाइफ में सबके आते हैं। सोचने के बाद आप अभी एक लेटर लिखिए खुद को अप्रिशिएट करते हुए। ये देखिए, उस टाइम पे सोचा होगा कि इससे तो मैं नहीं निकल सकती, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा उस टाइम पे, लेकिन आज देखिए आप यहाँ पे बैठे हो, उस समय से, उस पड़ाव से, वो जो भी था उससे निकल के आके आप यहाँ पे हो। सो राइट डाउन अ लेटर टू योरसेल्फ, अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ, टेलिंग योरसेल्फ कि देखो, सपोज नेहा जी लिख रहे, देखो नेहा तुम निकल के आ गए। अपने 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 अंदाज में, अपने हिसाब से आप लिखिए, एक लेटर लिखिए। और जब भी लिखोगे, डियर ओके, डियर नेहा या डियर सीमा, डियर नीनू, ऐसे लिखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई गिव यू
5 to 10 minutes. Okay. क्या दिमाग में आया? Anyone? Lisa, Yes, Dr. Seema. first thing which came to my mind when you told me to think about a situation regarding various ups and downs in my life and what is the thing I could appreciate about my own self. The first thing which came to my mind was that I really appreciate my own efforts to tackle the situation when my husband had a very severe heart attack. Like I could reach to the hospital within 10 to 15 minutes and I could handle the situation very bravely. At the point I felt that it was too great on my part, that I didn't get nervous, I didn't get disheartened. I was strong enough to handle the situation. I could even support my husband at that point. And I also felt that at that point, that since I was very much knowing driving, as well as I am financially independent, I did not need to think much about anything. Great. That is the situation I cannot ever forget in my life. But at the same time, when I think about my university and the college where I'm working as professor head, there are certain situations, if some responsibility is given to me in college, I put in too much of efforts to carry out the activity. And most of the time, I am able to do the things very efficiently too. But if there are certain situations where the people around you are having too much of negativity, at that point of time, I feel very low. I feel low in the sense I feel very pity about who all people are around me. I feel very how to make them understand, how to reply to their negative letters. I feel it is wastage of time replying to negative things rather than using the efforts to do some productive work. This is what I feel. So here, of course, when we have to deal with negative people and negative mindset, it becomes a big task. It is time consuming. It is energy It consuming. drains your positive energy. Yes. Yes. So in such circumstances, one thing you can do, that you keep your boundaries. Maintaining boundaries is very important. Be assertive. Try to be as assertive as possible. Assertive communication is one of the big key of dealing with negative people and having good boundaries with them. So practice healthy boundaries. Sometimes even rigid boundary with people who are very negative, who are very disturbing. So that's one thing you can do, because we cannot change people. We don't have control over our environment, which includes people. We don't have control over One thing, them. Lisa, what I feel is that I have got a nature that whosoever has made mistake, I believe in forgiving people. And but at times I have felt that because of my forgiving nature, people take me for granted. And they feel it is very easy to tackle her. I would suggest forgive, but don't forget. Definitely, we should not forget. Both are very different. Don't forget what they do, but forgive. Forgiving is like cutting down yourself from the
attachment of being a victim to that person. Definitely, definitely. So don't forget, always remember, but yes, forgive. So that is one thing you can practice. And sometimes it's okay not to forgive as well. But yes, if you're holding it, hold it in a way which helps you to grow, which helps you to be productive, to be someone. So that's important. I hope this helps. Thank you, Lisa. Welcome. Anyone else? Anyone else would like to share, like to add, like to share how they felt about this activity? No one? Okay, what we can do, अगर आप लोगों ने लिखा है this letter, you keep this letter with yourself. Keep, repeating, keep going back to the letter. जब भी ऐसा feel हो कि कुछ नहीं हो पा रहा है, open the letter. अगर नहीं लिखा है, तो I would suggest write this letter again. Every week, sit down and write, Dear Ananya, I'm so proud of you. This week you went through so much. This person was making trouble. This person was doing that. This person was not being able to understand. But still, you handled everything well. It's okay if you broke down. It's okay if you had some, temper management issue, anything. But I'm so proud. Still, you're doing good. Still, you are managing things. So, this kind of letters. Write compassionate letters to your own self and keep reading it every time you feel low. And lastly, be kind to the person that you see on the mirror, because this person has suffered a lot, has been through a lot, and now this person is doing their best to keep up every day. So be kind, be compassionate, be loving towards that person on the mirror. That's the person who is helping you to be a person for everyone else. So you have to take care of that person. So I hope this session has, helped you all to learn something new, to understand something new. And from this day, I'm sure it's not easy to just, be self compassionate, be kind to our own self. But I'm sure you'll start with something from tomorrow or maybe next week, but at some point you will start. So thank you Yeah. everyone for staying, and I hope it helped. And yeah, thank you. Happy Women's Day. Thank you so much, Lisa ma'am. It was a great session and we learned a lot of things. And I'm sure आगे भी जो इस वीडियो को देखेंगे, they will also learn a lot of things and reduce some burden on their head. Just ending up your thing with a few lines that I have written. लाइफ में बहुत कुछ आया, कुछ अच्छा कुछ बुरा, पर लाइफ में मजा बहुत आया. कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ स्ट्रगल्स, कुछ लड़ाई, थोड़ा प्यार, कुछ दर्द, कुछ मजे, कुछ दुख, कुछ सुख, बट इट मेड मी मोर स्ट्रॉन्ग. And I'm sure it will make me more strong and bold, and I'm proud of myself. That is what I think is the conclusion for the session, and it was really a great session and a fun session. Thank you, Yes. Lisa. It was great meeting you. Thank you. Yeah. Same here. Yeah, Lisa, really, I'm really happy and grateful to Khushi and Muski. She has suffered you, and हम लोगों ने बहुत बहुत कुछ सीखा. इसीलिए सब लोग साइलेंस में है एक्चुअली. दे वर फीलिंग लाइक करें आज तो हमको एक साथ, मतलब वुमेन्स डे के साथ साथ में ना कि हीरा भी मिल गया है. एंड श्योरली लीजा, इफ यू डोंट माइंड, हम कुछ पर्सनलाइज सेशन भी रखना चाहेंगे आपके साथ, इफ समवन Definitely. कनेक्ट विद अस लाइक दे नीड हेल्प. Yeah. Definitely. So Yeah. much, and surely we will connect someday and try to Definitely. Yes, do yes. as possible. Thank you I'm so much. just a text away. And Yeah. thank you everyone again. Happy Women's Day to all of you, all the bold, beautiful, strong women out there. And I'm sure you'll do great in life. Thank you. Thank you Okay. so much, ma'am. So I'll take a leave, and Dr. Seema, I have few other commitments. I won't be able to attend it, but I'm sure we'll No meet issues. soon for some different sessions. Okay. Yes, yes. Okay. Bye Sure. everyone. Take care. Good night. Bye bye. Thank you. So